थैंक्स सुमन। यस सर। तो हाँ, कहाँ थे? तनासी। हाँ, दिख रहा है ना स्क्रीन? तो अब इस केस में क्या हुआ, देखो ये जो प्रोडक्ट आपने फाइंड किया, तो प्रोडक्ट में यही कोएफिशिएंट एक्स रेज टू 20 होगा राइट हैंड साइड पे। तो इधर भी एक्स रेज टू 20 का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 20? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 20 क्या होगा? अब हमको ये पता है, देखो इसका जनरल टर्म क्या होगा, टी आर प्लस वन, 30 CR माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू आर, NCR एक्स रेज टू आर इज द जनरल टर्म ऑफ दिस। अब आपको एक्स रेज टू 20 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो आर का वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 10 पुट कर दोगे। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट, दिस इज 30 C10। ठीक है, तो ये दैट इज द आंसर, दैट इज 30 C10, और दिस इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो कभी भी आपके पास लोअर सबस्क्रिप्ट का सम अगर कांस्टेंट है, और प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स देख लेना, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स है टू टर्म्स, टू बाइनोमियल एक्सपेंशन है, तो आप क्या करो, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ, मतलब जो सम ऑफ लोअर सबस्क्रिप्ट को कांस्टेंट बना दो। तो कैसे बनाया हमने, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, और उसके बाद अगर वो सम कांस्टेंट बन गया, तो सिर्फ आप क्या करो, अपर जो सब्सक्रिप्ट है 30 30, 30 30, 30 30, उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्सपेंशन ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्सपेंशन ले लो, और इनके मल्टीप्लीकेशन में क्या फाइंड कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ जो टर्म्स लोअर सबस्क्रिप्ट का सम बना, मतलब यहाँ पे लोअर सबस्क्रिप्ट का सम क्या बना, 20 बना। तो आप उसमें क्या करो, एक्स रेज टू 20 का कोएफिशिएंट फाइंड कर लो। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। नाउ चेक दिस रिमाइंडर प्रॉब्लम। ये जेई मेंस का फेवरेट क्वेश्चन है, एवरी ईयर दे आस्क दिस। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 49, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, अब इस टाइप की क्वेश्चंस के लिए जनरल अप्रोच क्या रहेगा, वो थोड़ा सोचो। हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, वी जनरली ट्राई टू रिप्रेजेंट दिस। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं नंबर को एज अ मल्टीपल ऑफ 49। जैसे यहाँ पे 49 से डिवाइड करना है हमको, तो 49 के मल्टीपल के टर्म में सोचेंगे, या तो 49 का मल्टीपल, या फिर 49 के जो मल्टीपल से उसके टर्म में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके लिए आपको कैसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो आप थोड़ा ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी रहते हैं। ट्रिकी मतलब आपको थोड़ा सा नंबर्स को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या वैल्यूज बन सकती हैं, किससे 49 का मल्टीपल बन सकता है। तो पहले तो देखो, इसको सिंप्लीफाई करने का बेस्ट तरीका तो आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज, यू कैन सी 20, सॉरी, दिस इज 21 - 2। ठीक है, 7 स्क्वायर माइनस वन एंड 7 स्क्वायर प्लस टू। अच्छा, दिस इज 7 स्क्वायर माइनस वन, मतलब 49 माइनस वन एंड 49 प्लस टू। 49 + 2, हाँ 49 + 2 नहीं बनेगा ना। आप इसको देखो, ये 21 है, सिमेट्री दिखा रहा हूँ मैं आपको, दिस इज 21 - 2 रेज टू 200, और दिस इज 21 + 2 रेज टू 200। मतलब क्वेश्चन को जब फ्रेम भी गया था ना, थोड़ा ऐसा भी नहीं कि रैंडमली कोई वैल्यू डाल दिया, उसके बारे में सोचते रहो। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 21 - 2 और 21 + 2 है। तो जब आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंड करोगे, तो 21 - 2 रेज टू 200, तो दिस विल बिकम 200 C0, 21 रेज टू 200। ठीक है, मैं एक बार टर्म्स लिख देता हूँ, दिस इज प्लस 200 C1, 21 रेज टू 199। ठीक है, ये हम क्या करें, प्लस का लिख लेता हूँ मैं पहले, प्लस का। ठीक है, फिर इंटू टू बराबर बाइनोमियल एक्सपेंशन, फिर 200 C2, 21 रेज टू, दिस इज 198 × 2 स्क्वायर, एंड सो ऑन, लास्ट में जाएंगे, दिस इज 200 C 200। ठीक है, 2 रेज टू 200, ये एक्सपेंशन आपको मिलेगा। और जब आप 21 - 2 रेज टू 200 करोगे, तो दिस इज 200 C0, 21 रेज टू 200 माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, 200 C1, 21 - 199 × 2, फिर 200 C2, 21 रेज टू 198 2 स्क्वायर,
एंड सो ऑन, लास्ट में आप गए, दिस इज 200 C 200 2 रेस टू 200। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर। हमने ऑड मतलब ऑड पे नेगेटिव साइन लगा दिया। तो नाउ जैसे इनको ऐड करोगे, तो जैसे आपने इनको ऐड किया, तो दिस विल बिकम 21 प्लस, मतलब बेसिकली नंबर बन जाएगा आपका 19 रेस टू 200 प्लस 23 रेस टू 200। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसको ऐड करोगे, तो देखो 2 टाइम्स सी क्या हो गया, 200 C 0 21 रेस टू 200। फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 200 C 2 21 रेस टू 198 इंटू 2 स्क्वायर। तो ऑन जो लास्ट टर्म होगा, देखो ये लास्ट टर्म, ये वाला टर्म बनेगा लास्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पे ऐड होंगी ये टर्म। तो दिस विल बिकम 200 C 200 2 रेस टू 200। और इसके जो प्रीवियस टर्म होगा वो क्या होगा, 200 C 198 2 रेस टू क्या होगा, दिस इज 198 इंटू 21 स्क्वायर, दिस इज प्लस 21 स्क्वायर। ये 198 और ये 21 स्क्वायर प्लस दिस। एक बार चेक कर लो क्या किया हमने। इसके जो प्रीवियस टर्म है वो क्या होगा, 21 स्क्वायर, और पावर टू पे पावर होगा 198। ठीक है। अब अब इसके बारे में सोचो कि 49 से कैसे रिलेट करेंगे इसको। ठीक है। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे इसका ट्रिकी पार्ट आ जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है। यहाँ पे देखो, दिस इज अ ट्रिकी पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा इसके बारे में सोचोगे तो आपको यहीं से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। एक बार आप देख लो क्या किया है हमने, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एक बार क्लियर है ये क्या किया हमने एक्सपेंशन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे 21, अब 21 इंटू 21 चेक करो, दिस इज 441 बराबर। 441 बराबर 21 इंटू 21, 441 को आप ध्यान से सोचने की कोशिश करो। अगर हम 49 को ध्यान से देखें, 49 इंटू 9, दिस इज 1 8 441। तो देखो 49 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 441, मतलब 21 स्क्वायर जो है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 49। ये समझ में आया। ठीक है। देखिए इसमें ये 49 से डिवाइड करने पर ये 9 दे देगा। तो कहना है से ये सब नंबर जो होंगे, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 49। दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 49, थोड़ा सोचो। दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 49, ये सब मल्टीपल्स ऑफ 49 है। क्यों? बिकॉज इसमें हर नंबर में 21 स्क्वायर का एक फैक्टर जरूर होगा। 21 स्क्वायर इन एवरी टर्म। देखो 21 रेस टू 200, इसमें 21 स्क्वायर होगा। 21 रेस टू 198, इसमें 21 स्क्वायर होगा। फिर नेक्स्ट वाले टर्म में 21 रेस टू 196, उसमें 21 स्क्वायर होगा। तो यहाँ तक हर टर्म में 21 स्क्वायर है। तो मतलब ये सब 49 के मल्टीपल है। तो मतलब ये जो नंबर होगा, दिस इज 2 टाइम्स सम मल्टीपल ऑफ 49 प्लस ये वैल्यू तो 1 ही हो गया, और ये हो गया 2 रेस टू 200। 2 रेस टू 200। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। क्लियर। नाउ सी, अगर आपको 49, अभी 49 से वो नहीं आया, आपका रिमाइंडर नहीं आया, क्योंकि ये जो नंबर है, ये नंबर में भी आपको 49 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली दिस इज सम मल्टीपल ऑफ 49, ये 49 इंटू 2 मतलब मल्टीपल ऑफ 49 प्लस 2 रेस टू 200। ठीक है। अब 49 से इसको कैसे रिलेट करोगे, तो इसके बाद अब देखो, इसमें जो रिमाइंडर होगा 49 से डिवाइड करने पर वही हमारा आंसर होगा, इसको डिवाइड करने पर। ठीक है। तो 2 रेस टू 201 को हमने डिवाइड किया किससे, 49 से, तो क्या रिमाइंडर होगा, हमारा फाइनल आंसर वो बनेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 49 हो गया। तो फाइनली इसमें जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी द आंसर। तो नाउ थिंक अबाउट दिस कि हाउ यू विल गेट द 49 का रिमाइंडर इन दिस 2 रेस टू 201। तो अब देखो 49 और 2 रेस टू 201, तो दिस इज 2 क्यूब, रेस टू कितना हो जाएगा 6, 6 18, और बचेगा जो 7 67। 2 रेस टू 67, 2 रेस टू 3 रेस टू 67, और ये 2 रेस टू 3 क्या हो गया, 2 रेस टू 3 इज 8, 8 रेस टू 61। और 8 को वी कैन इजीली राइट, व्हाट इज दिस, दिस इज 7 माइनस 1 रेस टू 67। एवरीवन, दिस इज क्लियर। 7 प्लस 1, नॉट 7 माइनस 1, 7 प्लस 1 रेस टू 67।
अब यहां से आप मेरे को रिमाइंडर फाइंड करके बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आप ये देखो, इसका जब एक्सपेंशन करोगे, दिस इज नाउ आई कैन से दिस इज, अब 7 + 1 = 67 है, तो जिसका एक्सपेंशन करो, दिस इज 67C1 प्लस 67C2, सॉरी 67C0 C1 7, फिर क्या होगा, 67 × C2 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसके बाद हर टर्म में देखो 7^2 होगा, मतलब 49 होगा। इसके बाद हर टर्म में 7^2 होगा, मतलब 49 होगा। तो जो भी होगा फाइनल आंसर में यही आपका बस रिमाइंडर देगा। एवरीवन क्लियर? तो ये क्या बन गया, दिस इज 67 मतलब 1, एंड व्हाट इज दिस 67 × 7। अब 67 × 7, इसको आप चेक कर लो, दिस इज 9, 42 और 4, 42 और 4, 42 और +4 46, और ये +1 मतलब 470 आ जाए। अब 470 को आप 49 से डिवाइड कर लो, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार चेक कर लो, 470 को फाइनली आप 49 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर बनेगा, रिमाइंडर 49 से। एवरीवन अंडरस्टूड द मेथड? मेथड समझ में आ गया? क्या किया हमने, 49 के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश किया है सबको, एंड दिस इज वन वेरी कॉमन क्वेश्चन। एवरीवन, यस नो? यस सर। क्लियर है? यस सर। गुड। चेक कर लो एक बार। तो व्हाट इज, अब 470 को तो डिवाइड कर लीजिए, 470 को आप 49 से डिवाइड कर लो, तो इसका कैलकुलेशन देख लेना। 470 / 49, तो ये मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है इसका, दिस इज 29, तो दिस इज 29, मतलब रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 20। ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, ये अगेन लिटिल, ये बाइनोमियल के क्वेश्चंस मेंस में रिमाइंडर प्रॉब्लम हर साल आएंगे और आते रहेंगे। ठीक है? बस उसमें नंबर्स के साथ वो प्ले करेंगे। हाउ टू, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस? थॉट प्रोसेस ये है कि आपको इसके टर्म में ब्रेक लेके आना है, किसी भी तरीके से इस नंबर को 49 या 49 के मल्टीपल्स के टर्म में लेके आना है। उसके बाद यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन लोकस, मतलब कैसे आप रीजन्स को प्लॉट करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, और फिर वहां से आप कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड करते हो। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन जेईई मेंस। ठीक है? तो इसके पहले दो सबसे इंपॉर्टेंट लोकस जो होते हैं, मतलब सबसे जो कॉमनली यूज है, हमेशा ध्यान रखो, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो व्हाट डज दिस मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 रिप्रेजेंट? दिस इज डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। और z minus z naught modulus equal to r, this represent a circle with center z0 and radius r, center z0 and radius r। ठीक है? और अगर आपके पास ऐसा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus z0 इक्वल टू सम थीटा कांस्टेंट, तो ये क्या होगा, अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो दिस इज लेट्स से z0, कॉम्प्लेक्स नंबर z0, इससे आप एक रे ड्रॉ करोगे, दैट इज द एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा, दिस इज द लोकस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2, ये वेक्टर बनाओ और उसका एंगल विद एक्स एक्सिस बना दो, दैट इज द लोकस ऑफ दिस। और अगर आपके पास ऐसा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा, तो व्हाट इज दिस, इसका मतलब क्या हुआ, z माइनस z1 और z माइनस z2 दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कांस्टेंट है, और अगर दो लाइंस के बीच में एंगल कांस्टेंट होता है तो वो हमेशा आर्क पे मूव करता है। ठीक है? क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये z1 और ये z2 अगर है, तो ये जो एंगल है हमेशा क्या होगा, थीटा होगा, बिकॉज एंगल इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है? ये सब थ्योरी पार्ट में आपने किया होगा, आई एम जस्ट रिवाइजिंग दीज पॉइंट्स। ठीक है? तो ये लोकस ऑफ दिस z in this case will be this arc of the circle। अब वो डिपेंड करेगा ये मेजर आर्क है या माइनर आर्क है, आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? अब इस क्वेश्चन को फोकस करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस।
तो इसमें देखो, we have z minus 3 minus 2 iota modulus less than equal to 2. We have z minus 3 minus 2 iota modulus less than equal to 2. ठीक है. So now if you see this is z minus 3 minus 2 iota. तो इसमें से ये कॉमन निकाल दो. दिस इज मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2. तो अगर ये इक्वल टू 2 होता तो दिस इज सर्कल विद सेंटर 3,2, 3 प्लस 2 आयोटा सेंटर, और उसका रेडियस क्या होगा 2. ठीक है. बट अगर ये लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ, एस लेस देन 0. सर्कल में आपने किया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एस लेस देन 0 क्या होता है, सर्कल के इनसाइड रीजन. ठीक है. तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ऑल दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल लाई इनसाइड द सर्कल whose center is 3,2 and radius is 2. तो अब ध्यान से देखो, ये सर्कल with center 3,2 and its radius is equal to 2. ये x एक्सिस, रियल एक्सिस, रेडियस इज 2. इसका मतलब क्या हुआ, दिस विल डेफिनेटली टच x एक्सिस. ये देखो, दिस इज 2, रेडियस इज 2. तो अगर ये x एक्सिस को टच करता है, एक्सिस को टच करेगा, तो अब इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, या फिर विच आर इनसाइड दिस सर्कल. तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है. अब आपको क्या फाइंड करना है, देखो, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2z minus 6 plus 5 iota. तो कैन आई से दिस इज 2 times z minus 3 plus 5 by 2 iota. इसका हमने क्या किया, 2 कॉमन निकालते. तो व्हाट इज दिस, दिस इज 2 times z minus 3 minus 5 by 2 iota. Now what is 3 minus 5 iota? What is this modulus of z minus this? तो अभी आपको मैंने बताया है कि मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. ये क्या है, 3 कॉमा माइनस 5/2. तो आप ध्यान से देखो, ये 3 कॉमा 2 है, तो 3 कॉमा माइनस 5/2 कहाँ पर होगा, जस्ट इसके नीचे होगा, बिकॉज ये x एक्सिस है, वर्टिकली नीचे आ जाएगा. तो दिस इज 3 कॉमा माइनस 5/2. अब आप ध्यान से सुनो, इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z कौन सा है जो कि मैक्सिमम वैल्यू दे, किसका, इसका. करेक्ट. तो इन सब में से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा, या फिर जो मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, वो क्या होगा. अभी जैसे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम फाइंड करना है, किसी केस में हो सकता है आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो. ठीक है. तो आप क्या करोगे, तो इसी ईयर, हाँ, इसी ईयर अमंग दीज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर होगा. और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस पॉइंट से ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पर है, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, क्योंकि ये इसके डायमेट्रिकली अपोजिट. तो ये जो डिस्टेंस हुआ, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 5/2. ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, ये जो है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो वो क्या होगा, 5/2 प्लस इसका रेडियस क्या है, 2. तो दिस इज 4 प्लस 5/2, मतलब 4 प्लस 5/2 इंटू 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन का 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज ऑलरेडी 2 है यहाँ पे. और ये z माइनस दिस माइनस 4 है, 3 माइनस 5/2 आयोटा. ये जो है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड दिस. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. So this is the maximum value is 2 plus 2 plus 5/2, मतलब 4 plus 5/2. So this is 8 plus 5. ठीक है. 13, और 13/2 मतलब 13 is the answer for this question. क्लियर है एवरीवन. चेक दिस. अगर आपको इस क्वेश्चन में बोलते हैं कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो मिनिमम वैल्यू का आंसर क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी 5/2, बिकॉज इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से जो मिनिमम डिस्टेंस पर लाई करेगा वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये वाला. ठीक है एवरीवन. Yes, sir. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ताकि ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा. अच्छा, सॉल्व एक बार चेक करो ये क्वेश्चन को.
द शेडेड रीजन ऑफ दिस वेयर p इज -1, 0, तो ये p जो पॉइंट है दैट इज -1, 0। इस डायग्राम को देख लो, द शेडेड रीजन वेयर p इज -1, 0, q, दिस इज q -1 plus √2, √2, and this is r, that is -1 plus √2, -√2। ठीक है, s is the point 1, 0, ये जो है दिस इज 1, 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब ये जो शेडेड रीजन है वो रीजन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। तो फर्स्ट थी, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो, z+1 > 2, z+1 <2 है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इफ आई टेक दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर -1, 0, इस पूरे को अगर हम ज्वाइन कर लें इसे, यस, ठीक है, अगर हम इस सर्कल की ध्यान से देखें तो इस सर्कल के ये बाहर लाई कर रहा है रीजन। ठीक है, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z+1 इज इक्वल टू, इसका रेडियस क्या होगा, अगर ये सेंटर है तो ये इसका रेडियस है, देखो दिस इज 2। ठीक है, दिस इज 2, दिस इज, ये जो है दिस इज 2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, सेंटर इज -1, 0, रेडियस इज 2, तो दिस इज z+1 मॉडुलस इज इक्वल टू क्लियर, ये फर्स्ट पार्ट। अब अगर इसके बाहर लाई कर रहे हैं तो कहना है इसे z+1 मॉडुलस शुड बी ग्रेटर देन 2, बराबर, क्योंकि इससे जो इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस जो होगा इससे वो 2 से ज्यादा होगा, सर्कल के बाहर लाई कर रहा है मतलब रेडियस से ज्यादा होगा। तो मतलब इसमें से इसका जो इक्वेशन होगा मॉडुलस ऑफ z+1 ग्रेटर देन 2, मतलब या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन सी होगा। ये बात क्लियर। अब इसमें से वो रीजन जो सिर्फ इतने पार्ट में, मतलब सर्कल के बाहर तो पूरा रीजन हो सकता है, आई कैन हैव दिस 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 दिस, ये सब सर्कल के बाहर नहीं कर रहे हैं, बट इसमें से हमको कौन सा रीजन रिक्वायर्ड है, सिर्फ इतना पार्ट रिक्वायर्ड है। अब इतना पार्ट रिक्वायर्ड है तो ये तो दो लाइंस ने बाउंड किया हुआ है। तो आप ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बोलता हूँ व्हाट इज दिस दिस, लेट मी ड्रॉ दिस, ये देखो ध्यान से, अगर हम इस लाइन की बात करें, ठीक है, तो इसका एंगल विद एक्स एक्सिस क्या होगा, तो आप इसका स्लोप देख सकते हो, दिस इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये देखो दिस इज π/4, क्योंकि वो वैल्यू क्या आ रहा है 1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 दैट इज 1, मतलब एंगल विद एक्स एक्सिस इज π/4। ये भी π/4 होगा, बाय सेम लॉजिक दिस इज आल्सो π/4। ठीक है, सो नाउ सी व्हाट इज दिस वेक्टर, अगर हम इस वेक्टर की बात करते हैं तो दिस इज, व्हाट इज दिस वेक्टर, इस वेक्टर की अगर हम बात करें तो दिस इज z+1, दिस इज z+1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z और ये -1, 0, तो z+1 इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा, इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा इस लाइन के लिए क्या होगा, π/4 होगा, और इस लाइन के लिए क्या होगा, इस रे के लिए क्या होगा, दिस इज -π/4, आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 इज इक्वल टू -π/4। और बाकी ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होंगे, ये सब जो रे होंगे वो इनके बीच में लाई करनी है, मतलब इनके आर्ग्यूमेंट इनके बीच में लाई करेंगे, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 should be less than π/4 greater than -π/4। ठीक है, so what is the second condition, modulus of argument of z+1 should be less than π/4। so what is the answer, second condition will be modulus of z+1 less than π/4, मतलब option A is the answer for this question। ठीक है, क्लियर है। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर ये हम कैसे बता सकते हैं कि सर्कल का सेंटर -1, 0 पे ही होगा? बिकॉज ऑप्शंस में उन्होंने इस तरह से दिया हुआ है, सी ऑप्शंस उन्होंने दिया ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी हैव टू चेक। ठीक है, ओके सर। देखो ऑप्शन में क्या है, मॉडुलस ऑफ z+1, वी नो मॉडुलस ऑफ z -z0 इक्वल टू r रिप्रेजेंट अ सर्कल, करेक्ट। यस सर। तो व्हाट इज z0, यहाँ पे ध्यान से देखो, इन सब केसेस के लिए द सेंटर इज -1, 0, तभी तो ये पॉसिबल है। ओके सर। हाँ, तो ये ऑप्शंस को देखिए, अदरवाइज तो मतलब उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है सर्कल है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ये एक सर्कल का पार्ट हो सकता है, दैट्स द आंसर। ओके सर। ठीक है, अंडरस्टूड यस एवरीवन। सर। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट द रीजन। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अभी, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई टू गो ऑन यूट्यूब,
उस पर अपन लाइव जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। इसका पीडीएफ में आपको अपना टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, ठीक है, दैट यू कैन टेक। ओके, यस ओके सर। सर। साउंड्स गुड। बस ये रिकॉर्डिंग सर अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब पे। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल कर दूंगा। और किसी को कोई क्वेश्चन है बता दो अभी। आई हैव वी कैन हैव 5 मिनट डिस्कशन। कोई पॉइंट है, कुछ पूछना है, बता दो। सर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता वो? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यार, थोड़ा प्रैक्टिस अभी, अब तो क्या बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बट मैथ्स में थोड़ा प्रैक्टिस आपने शुरू से करना है। आप अभी क्या कर सकते हो, अभी आप मैक्सिमम, बस मैं वही बोलूंगा आपको, पी वाई क्यू कर लो अच्छे से। देखिए वही क्वेश्चन आपको देखना 23 में जो अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें रिपीट होंगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन से रिपीट होंगे, देखना, और सिर्फ वैल्यूज पे वो खेल देंगे, ठीक है। तो जस्ट डू द पी वाई क्यूज 23 के जनवरी अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन कर लो, तो अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। हम्म। अनुराग, सुमन, तानिया, एनी अदर क्वेश्चंस? सर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा छोड़ दूं या फिर हाफ पार्ट कर लूं? हाफ और फुल से नहीं यार, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो डोंट ट्राई। अनुराग, अगर अभी तक नहीं किया है तो डोंट ट्राई दिस, क्योंकि अब नया करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी जो आता है उसको अच्छे से कर लो। ओके सर। अगर आपने पहले नहीं किया है तो अब डोंट ट्राई। सर 11th में किया था, उसके बाद कभी रिवाइज ही नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले रिवाइज किए थे। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, फिर थोड़ा बेसिक कर लो, ज्यादा मत घुसो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप बहुत, मतलब अगर आपने पहले अच्छे से नहीं किया है तो इतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके सर। हम्म। आप लोग कहाँ से ज्वाइन किए हो, सुमन, कहाँ से हो? मैं सर उड़ीसा से। हेलो। उड़ीसा में कहाँ से सुमन? सर उड़ीसा से सर। उड़ीसा में कहाँ से? हेलो। हाँ, उड़ीसा में कहाँ से? सर संबलपुर। तानिया? सर मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, चलो, तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो विल ट्राई टू डू अ यूट्यूब लाइव सेशन, देखते हैं टेक्निकल इश्यूज क्या थे, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अदरवाइज आई विल कंडक्ट द सेम सेशन। अगर आपने टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं लिंक सेंड कर दूंगा इसका पीडीएफ, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।